हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है जादुई जूते। एक गांव में रामकिशोर नाम का एक जूते बनाने वाला रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही साथ मिलकर जूते बनाने का काम किया करते थे। वह बहुत ही सुंदर जूते बनाते, पर उनकी दुकान पर कोई नहीं आता। वह बहुत ही दुखी होते। वह हर रोज़ और भी सुंदर जूते बनाते, पर कोई भी उनकी दुकान से जूते नहीं खरीदता था। एक रात रामकिशोर जूते बनाने का सारा सामान ऐसे ही छोड़कर सोने चला जाता है, पर वह जब सुबह उठता है तो देखता है कि दुकान में नए और चमकदार जूते बने रखे हैं। वह जूतों को देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि यह इतने सुंदर चमकदार जूते किसने बनाए। वह इसी सोच में डूबा होता है कि तभी उसकी दुकान पर एक जूते खरीदने के लिए एक आदमी आया। उसे वह जूते बहुत ही पसंद आते हैं। वह उन जूतों को खरीद लेता है और उसकी दुकान के आधे से ज़्यादा जूते बिक जाते हैं। उस दिन रामकिशोर बहुत खुश होता है और वह खाना खाकर सो जाता है। फिर जब वह अगली सुबह उठता है तो देखता है कि फिर से नए जूते बने मिलते हैं। यह देख रामकिशोर सोचता है, कौन है जो हर रोज़ रात को मेरे लिए इतने सुंदर जूते बना जाता है। वह यही सोच में था, पर अब उसकी दुकान पर पहले से ज़्यादा ग्राहक आने लगे और उसके बनाए जूते भी सभी को पसंद आ रहे थे। अब रामकिशोर और उसकी पत्नी बहुत खुश रहते थे। वह यही रोज़ सोचा करते कि यह जूते उनके लिए कौन बनाता है। एक रात रामकिशोर और उसकी पत्नी रोज़ की तरह अपने सारे काम करके सोने गए, पर रामकिशोर आज देखना चाहता था उसके लिए जूते कौन बनाता है। जब आधी रात बीत जाती है तो रामकिशोर की दुकान से कुछ आवाज़ आने लगती है। वह आवाज़ सुनते ही दबे पांव दुकान की खिड़की से झांकता है। वह देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि उसकी दुकान में दो बच्चे जूते बना रहे हैं। रामकिशोर उनको पूरी रात ऐसे ही खड़े होकर देखता है और जब सुबह होती है तो वह दोनों बच्चे वहाँ से अपना काम ख़त्म करके चले जाते हैं। अब रामकिशोर यही सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। भी बहुत खुश होती है। रामकिशोर बोलता है अपनी पत्नी से, तुम बाज़ार जाओ और नए कपड़े लेकर आओ। उसकी पत्नी बाज़ार से नए कपड़े लाती है और रामकिशोर उन बच्चों के लिए नए और सुंदर जूते बनाता है। अब रामकिशोर रात को नए कपड़े और जूते दुकान में रख देता है और 2 थाली में खाना भी रख देता है और फिर उन दोनों बच्चों का इंतज़ार करने लगता है। जब बच्चे आते हैं तो यह देखकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामकिशोर और उसकी पत्नी अंदर आ जाते हैं। बच्चों को देखकर अपने गले लगा लेते हैं और उन बच्चों के साथ रहने लगते हैं। अब रामकिशोर और उस बच्चे एक परिवार की तरह रहने लगते हैं।